नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का क्लास नोट 6 को डिस्कस करेंगे। साथियों, इसके पहले ऑलरेडी आपका क्लास नोट्स आपका 5 तक डिस्कस करा दिया गया है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जा करके आप लोग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेंगे। साथियों, ये जो अभी आपका अपडेटेड जो क्लास नोट्स आपका प्रोवाइड किया गया है, जो आपका बैच आपका प्रारंभ हुआ 19 जुलाई को, इसके अकॉर्डिंग जितने भी आपका नोट्स अभी आया है ये काफ़ी आपका अपडेटेड आपका नोट्स है, जिसमें आपका न्यू तरीका से जो है सारे क्वेश्चंस को आपका प्रिपेयर किया गया है। इस क्वेश्चंस का जो है खास बात ये है कि जितनी भी आपका नोट्स आपको दिया गया ऑब्जेक्टिव के जस्ट पहले आपका थ्योरी आपको दिया गया, और जो वीडियो क्लासेस है इसको जरूर आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। और यहाँ पर सारे चीज़ों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण आपका चीज़ें जो है आपका सभी कुछ आपका फैक्ट सहित आपको दिया गया है, और जितने भी यहाँ पर आपका छोटा छोटा ये आपका पॉइंट दिया गया है ये दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर आपका फिगर के साथ आपको दिया गया है। इसके अलावा जैसा कि आप देख पाएंगे इस तरह से आपके सारा मटेरियल्स का आपका अरेंजमेंट है, और ये आपका अपडेटेड नोट्स है, और सभी इसमें आपका ओरिएंटेड क्वेश्चन बुक आपका है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सभी क्वेश्चन जो आपका है ये आपका ओरिएंटेड आपका है, तो इसको अच्छे तरीका से आप सभी लोग जो है आप इसको लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दिया गया है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी जो है इस बार आपका बेहतरीन तरीका से अपडेटेड आपका नोट्स आपका आया है। नोट्स के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, कैसे आपको नोट्स आपको लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपका सेशन बाय सेशन आपको सारी चीज़ें आपको दिया गया है। जैसे दोस्तों अगर आर्टिकल्स की अगर बात करेंगे तो जो आपका इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल्स है तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आपका यहाँ पर प्रोवाइड आपको किया गया है, जिसको कि आप अच्छे तरीका से निकलवा करके सामने रख करके आप अच्छे तरीके से इसको लगा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्लास आपका 19 जुलाई को बिहार एसआई का प्रारंभ हुआ है, उसके आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो हम लोग कंप्लीटली कर भी रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका लेवल 1 से हम लोग जो है शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका पहला प्रश्न आपका कंटिन्यू होता है। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, कहा जा रहा है कि भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है। देखिए भूमि सुधार जो है फ्रेंड्स याद रखेंगे ये राज्य सूची का विषय है, यानी कि भूमि सुधार से रिलेटेड जो आपका कानून बनाने का काम करता है ये जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है, और यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि देखिए राज्य जो है राज्य सरकार जिस विषय पर कानून बना सकता है वो सभी आपका दोस्तों आपका राज्य सूची का विषय होता है। जबकि अगर बात करेंगे संघ सूची का तो ये आपका सेंट्रल के अंतर्गत आ जाएगा, जबकि राज्य सरकार और दोस्तों आपका सेंट्रल ये दोनों अगर किसी विषय पर कानून बनाता है तो इसे हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायतों को संवैधानिक जो दर्जा प्रदान किया गया है ये आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्वरूप मिला, और ये जो फ्रेंड्स आपका किया गया है संशोधन आपका 1992 में आपका किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 243 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल अगर आपको पूछा जाता है तो ये आपके 243 हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, जिसे सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला के अंतर्गत लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था ये आपका त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें कि पंचायत समिति, जिला परिषद और आपके ग्राम पंचायत आ जाते हैं, और ये सभी आपका जो है राज्य सूची का विषय है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। देखिए कुछ छात्र का कमेंट आया हुआ था क्वेश्चंस को रिपीट किया जाए, तो सभी क्वेश्चंस को मैं 2 बार रिपीट करूंगा, और बिल्कुल आपको सावधानी पूर्वक सारे क्वेश्चंस को आपको याद करना है ताकि आपके माइंड में भी फिट रहे। इसके अलावा जो आपको टेस्ट दोस्तों आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, टेस्ट आपको कंटिन्यू लगाते रहना है, और टेस्ट का डिस्कशन काफ़ी जल्दी हम लोग करने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में कहा जा रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। देखिए कहा जा रहा है कि जो है संविधान का दूसरा भाग कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार। तो ये दोस्तों आपका देखेंगे तो बिल्कुल हमारा यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि संविधान का कौन सा जो कहा जा रहा है कि युग्म सुमेलित दिया गया है। जैसे कि अगर यहाँ पर अगर दोस्तों देखें करेक्ट आंसर की डायरेक्ट बात करेंगे तो संविधान का जो चौथा आपका दिया गया है भाग ये आपका मौलिक कर्तव्य दिया गया है, ये हमारा देखेंगे तो आपका बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। जबकि दोस्तों संविधान का जो दूसरा भाग कहा जा रहा है ये कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार, जो हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है ये भाग 3 के अंतर्गत आपका आता है, और आर्टिकल की अगर बात करेंगे तो ये आपका 12 से आपका 35 तक आपका आता है। तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। कहा जा रहा है कि संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, ये बिल्कुल हमारा गलत दिया गया है, क्योंकि जो दूसरा भाग है ये आपका नागरिकता से आपका संबंधित है। तो ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है
जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। देखिए जो भी छात्र इस नोट्स को लेना चाहते हैं कंप्लीटली आपका पैड ग्रुप में चलाए जा रहे हैं। और देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और खान सर का जितने भी आपका वीडियो क्लासेस आपका है जो कि दोस्तों आपको 99 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं जिसमें कि वीडियो क्लासेस जो भी आपका प्रोवाइड किया जा रहा है उसके जस्ट बाद आपका क्या है कि कंप्लीटली आपका वन लाइनर जितने भी आपका क्वेश्चंस दिया गया ये भी आपका कंप्लीटली आपका डाला जा रहा है। और क्या है कि थ्योरी क्लास करने के बाद आप जस्ट देखेंगे तो नोट्स आपका जो है जो आपके थ्योरी क्लास में आपका चलता है वही आपको नोट्स यहाँ पर आपको डिस्कस कराया जाता है। उसके बाद अगर थ्योरी क्लास के बाद अगर आप नोट्स को लगाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और थ्योरी क्लास में क्या होता है कि ओवरऑल आपके सभी जो कॉन्सेप्ट है ये आपका दोस्तों आपका क्लियर हो जाता है। इसके अलावा बुक की अगर बात करेंगे तो जितना भी ओवरऑल आपका बुक है जैसे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 3rd एडिशन अभी आपका लॉन्च किया गया है और खान सर का, तो ये कंप्लीटली मटेरियल्स आपके ग्रुप के अंतर्गत आपका डाल दिया गया है जो आपका पैड ग्रुप आपका चलता है। तो जो भी छात्र इसके लिए ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आपसे भी लोग इंक्वायरी ले सकते हैं। A to Z आपको इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आपको मिलना है और समय से पहले आपको सारी चीज़ें आपको कंप्लीट आपको करा दिया जाएगा। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं इस नंबर को नोट डाउन करेंगे, कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। A to Z आपका कोर्सेज प्रोवाइड किया जा रहा है। जो आपका 3000 का कोर्स है ये मात्र अभी आपका 99 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फटाफट आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप सभी लोग कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन लेंगे। और जितना भी आपका नोट्स है खान जीएस रिसर्च सेंटर का, इसके अलावा आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का कंप्लीटली आपका प्रोवाइड किया जा रहा है जिसको कि मैंने शुरू में आपको दिखा भी दिया है। तो फटाफट आप सभी लोग इसके अंतर्गत ज्वाइन करेंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। देखिए राज्य सूची के अंतर्गत जो उल्लेख है ये आपका रेलवे पुलिस का है जिसे दोस्तों आरपीएफ कहते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं, आरपीएफ। ध्यान रखेंगे कई बार अभ्यर्थी करते क्या है कि जो आरपीएफ रहता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तो इसे लगा देते हैं संघ सूची के अंतर्गत जो कि आपका बिल्कुल आपका गलत हो जाता है। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में, देखिए भारतीय संविधान में दोस्तों आप देखेंगे तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। और दोस्तों याद रखना कि टोटल कितने भाग है तो आपका 22 भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। देखिए बताना है आप सभी लोगों की भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कहा जा रहा है कि अंतर्गत कहा जा रहा है कि संघ सूची में किसका वर्णन नहीं है। संघ सूची की अगर दोस्तों बात करेंगे तो देखिए आपका बीमा संघ सूची का विषय है, बैंकिंग संघ सूची के अंतर्गत आता है, जनगणना दोस्तों ये सभी संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए गैस के बारे में यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है सामने आपका, कहा जा रहा है कि संविधान की अनुसूची कहा जा रहा है कि 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसूची का दोस्तों 6 की बात करेंगे तो इसमें आपका देखिए असम, त्रिपुरा और आपका मेघालय आता है, मणिपुर नहीं आता है। ये आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल का और बिहार जो है आपका आपके बिहार एसआई का ऑफिशियल आपका क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है जो कई बार आपका रिपीट किया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। आर्थिक योजना की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची का। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशी मामले, डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो प्रश्न को आप रिपीट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विदेशी मामले। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा जो कि दोस्तों आपके 52वां संविधान संशोधन के तहत आपके जोड़े गए जिसे दल बदल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका देखिए डी करेक्ट हो जाएगा। कई बार हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दल बदल कानून किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कहा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने
अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। टोटल आपका दोस्तों 400 आपका 63 अनुच्छेद और आपके 12 अनुसूचियां हैं। अगर यहाँ पर आपने ऑप्शन डी लगाया है तो बिल्कुल आपका दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक कहा जा रहा है कि राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अगर दोस्तों बात करेंगे किसी भी राज्य को तोड़ने या जोड़ने का काम या सीमा में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन कौन कर सकता है, तो भारत की संसद कर सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत पारित करके। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि मूलतः भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखिए भारतीय संविधान को टोटल आपका जो है 22 भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत कहा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। बिहार एसआई का ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। आप इसको रिपीटेड भी मान सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 1 से 2 बार देखा गया है। तो फ्रेंड्स याद रखना है आप सभी लोगों को। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3 आपका जो है यानी 312 के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है और साथियों आप सभी लोगों को जरूर कोशिश करना है कि आप नोट्स को आप निकलवा लीजिए। नोट्स निकलवा करके अगर आप सामने रखते हैं तो जितनी भी यहाँ पर आपका क्या है कि जो आपका छोटा छोटा आपका पॉइंट दिया गया है ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जस्ट इसके बाद जो आपका थ्योरी दिया गया है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको कवर करने के बाद और थ्योरी क्लास करने के बाद लगभग आपकी सारी चीज़ें आपका कवर हो जाएगा। तो फटाफट इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आपको इंक्वायरी लेना है, क्योंकि लास्ट समय में अगर काफ़ी सारे छात्र अगर आप इसमें कोर्स में अगर ऐड होते हैं उस समय क्या होता है कि आप सारी चीज़ों को आप क्लियर नहीं कर पाते। इस कारण से आपको पहले से आपको ऐड हो जाना है, क्योंकि अक्टूबर के जो आपके फर्स्ट वीक तक संभवतः आपके वैकेंसी का आपका नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। तो आप इसलिए क्या है कि आप सब लोग अगर पहले से ऐड होंगे तो लगभग आप चीज़ों को क्लियर करके रखेंगे। और थ्योरी के जस्ट बाद यहाँ पर आपको नोट्स के लिए आ जाना है और नोट्स को निकलवा लेंगे तो वहाँ पर क्या है कि आपको रिवीजन करने का एक बेहतर आपको मौका मिलेगा। इस कारण से मैं आपको बार बार आपको रिकमेंड करते रहता हूँ कि कोर्स के लिए आपको पहले से आपको ऐड होना है। तो फटाफट नंबर को नोट डाउन करेंगे 7050513705 पे कॉल या एसएमएस करके आपको इंक्वायरी लेना है कंप्लीटली आपको चीज़ों के लिए। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कहा जा रहा है कि जो है सूची कहा जा रहा है कि 3 समवर्ती सूची में शामिल है। देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। तो देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दंड प्रक्रिया। ये अगर आपने लगाया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। महावीवीआई क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल 117 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है। देखिए अगर बात करेंगे 4थी अनुसूची का तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4थी अनुसूची की अगर बात करेंगे तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के जो है आवंटन को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 19 का A-C में कहा जा रहा है कि सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है। तो देखिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है और अगर बात करेंगे प्रेस की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार है, ये सभी का अगर देखेंगे तो अनुच्छेद हमारा 19 के अंतर्गत आपको दिया गया, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची के अंतर्गत, जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। फटाफट आंसर करेंगे, 5 सेकंड का आपको सभी क्वेश्चंस में आपको समय मिल रहा है। आप सभी लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेते चलेंगे। देखिए भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपके 22 भाग में। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूचियां हैं। देखिए, इस प्रकार से अगर चीज़ों को आप कवर कर रहे हैं माइंड कंसंट्रेट करके, तो आप यकीनन मानिए कि आप टेस्ट लगाएंगे तो उसमें आपका बेहतर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। और सारी चीज़ों को आप क्लियर करके रखिए, लास्ट में मैं सिर्फ आपको टेस्ट लगाना है जो कंटिन्यू और जो रैपिड फायर आपका बैच आने वाला है, जो आपके गाइडेंस आपका बैच चलता है लास्ट समय में आपके 1-2 महीना जब आपका एग्जाम बचता है तो उस समय वो बैच आपको चलाए जाएंगे ताकि आपका सभी चीज़ें लगभग आपका क्लियर हो पाए। अगले दोस्तों कहा जा रहा है भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूचियां हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 25 भाग। सॉरी, देखिए हमारा प्रश्न क्या दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूचियां हैं। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में 22 भाग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए टोटल अगर दोस्तों बात करेंगे हम लोग भाग का, तो यहाँ पर देखिए आपका 12 अनुसूचियाँ है और 22 भाग है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप सभी लोग जो है कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। कहा जा रहा है अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कहा जा रहा है कि 22 अनुसूचियों के साथ अनुच्छेद कितना है। तो देखिए 22 अनुसूचियाँ हैं, ध्यान रखेंगे कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 आपका अनुसूचियाँ हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 448 आपका अनुच्छेद है। तो यहाँ पर अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का देखिए आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में डैश भाग है। ठीक है, भारतीय संविधान में बोला जा रहा है कि कितने भाग है। देखिए दोस्तों अगर अनुसूची की अगर बात करेंगे, अनुसूची आपका टोटल कितना है, तो आपका जो है ये आपका अनुसूची की अगर बात करेंगे तो टोटल आपका 12 आपका अनुसूची है। ठीक है, और भाग की अगर बात करेंगे तो आपके 22 भाग होने चाहिए। ठीक है, तो इसका चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर इसका पिन कर देंगे तो हतोत्साहित नहीं होंगे आप सभी लोग। वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया हुआ है, तो आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 22 कहा जा रहा है कि अनुसूचियां के साथ कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 448 आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को डैश सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 200 कहा जा रहा है कि 79A में कहा जा रहा है कि 79 इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। बताइए आर्टिकल जो हमारा 279A है ये किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर परिषद से। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए आर्टिकल हमारा 72 जो है डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए किससे संबंधित है। तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की कहा जा रहा है कि सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी जो है स्थगन या सजा में कमी कर सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा जो किसी की सजा को जो माफ़ किया जाता है ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो हमारा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 72 के अंतर्गत। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका रिपीट किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत 1 आता है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। तो शिक्षा जो दोस्तों आपका है ये आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट इस पर कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहा जा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है। देखिए 21 जो आपका दोस्तों है ये आपका संबंधित है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ध्यान रखेंगे ये आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से हमारा संबंधित है, तो आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। जीने का अधिकार कहा जा रहा है यहाँ पर आपका राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। तो देखिए जो जीने का अधिकार है यह आर्टिकल हमारा 21 के अंतर्गत आपको दिया गया है। और देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये हमारा आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको चीज़ों को याद रखना है, ये आपको रिपीट किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है।
तो देखिए अगर बात करेंगे हम लोग कि 21A के अंतर्गत किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। और देखिए याद रखेंगे 6 से लेकर के 14 वर्षों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसका वर्णन आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपका दिया गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है, आंसर लगाएंगे। दोस्तों कहा जा रहा है कि संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और कहा जा रहा है कि जो है व्यक्तिक स्वाधीनता प्रदान किया गया है। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 21। रिपीट करते चलेंगे, ये सभी क्वेश्चन आपके बार बार आपके छपते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो मैंने कल भी इसको डिस्कस कराया हुआ है। आपातकाल के दौरान आर्टिकल हमारा 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संभ्रांत स्वयं के विरुद्ध कहा जा रहा है कि अध्यारोपण साक्ष्य प्रबंधित है। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल आपका 20। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। चलिए आंसर लगाइए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 43। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा? तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल हमारा 51। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, इसको एक बार रिपीट कर रहे हैं। कहा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51। ये अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद कहा जा रहा है कि 43B से संबंधित है। देखिए अगर भाग 4 की अगर दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे तो ये देखिए हमारा नीति निर्देशक तत्व से आपका संबंधित है, जिसका वर्णन आर्टिकल 36 से लेकर के आपका 51 के जो है अंतर्गत आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए अगर दोनों की बात करेंगे तो हमारा डायरेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा सहकारी समितियों से। डी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। न्यायिक समीक्षा की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये जो दिया गया है आर्टिकल हमारा ये 32 और आपके आर्टिकल 226 के अंतर्गत आपको दिया गया है। ध्यान रखना है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आप जो हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, संविधान का आत्मा किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो आर्टिकल 32 को आपका कहा गया है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं। देखिए भारत के उच्च न्यायालय के द्वारा रीट जो जारी किया जाता है ये आपके आर्टिकल 226 के अंतर्गत जारी किया जाता है, जबकि दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 32 के अंतर्गत आपका किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? चलिए आंसर बताइए, राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन आपका डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 56। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आंसर करेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? इसका वन लाइनर फॉर्म में सारा कुछ आपका दे दिया गया है और कंप्लीटली आपका ग्रुप में दोस्तों आपका डाल दिया गया है। ठीक है, तो ग्रुप में जाकर के आप सभी लोगों को रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको लगाना है और आप देखिए कि कितना आपने एक्यूरेसी मेंटेन किया, क्या कुछ आपके माइंड में रहा, ये सभी चीज़ें आपको देखते चलना है, तभी आपका डाउट क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन अगर आपने बी दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग किस राज्य का जनसंख्या घनत्व ऋणात्मक मिला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा नागालैंड का। नागालैंड का दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो ध्यान रखना है
ये आपका इंग्लिश है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के कहा जा रहा है कि फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 3। इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित का वर्णन दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जिसमें कि जो है भारत के संसद इन सभी का जो है कार्य कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की कहा जा रहा है कि 6वीं यानी कि 6ठी अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है। तो फिर याद रखना, भी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश नहीं है। इसके अलावा दोस्तों देखिए आपका त्रिपुरा है, मिजोरम है और आपका असम है। अरुणाचल प्रदेश आपका नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है। तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। ये आपका दोस्तों 300 का आपका ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो 44वां संविधान संशोधन है इसके तहत क्या है कि जो संपत्ति का अधिकार है इसे हटा करके आर्टिकल 300 के एक के अंतर्गत आपका डाल दिया गया है। इस कारण से क्या है कि जो अभी वर्तमान में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है ये टोटल आपका 6 है, जबकि दोस्तों मूल संविधान की अगर बात करेंगे तो टोटल फंडामेंटल राइट्स कितना था 7, जिसमें कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में कहा जा रहा है कि मनी बिल को परिभाषित किया गया है। मनी बिल की अगर दोस्तों बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 110 के अंतर्गत। तो आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आर्टिकल आपके 14 से लेकर के आपका 18 तक। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 14 का, तो ध्यान रखिएगा इसमें दोस्तों समानता यानी कानून के नज़र में सभी लोग समान होंगे, जो कि 18 तक आपका दिया गया है। और आर्टिकल अगर 18 की बात करेंगे तो इसमें आपका उपाधियों का अंत किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों 17 जो आपका है ये आपका अस्पृश्यता का अंत है, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं, जो कि हमारा आर्टिकल 17 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। समानता की अवधारणा का जो प्रावधान है ये आर्टिकल हमारा 14 के अंतर्गत है। कानून के नज़र में सभी व्यक्ति समान है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें से मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था उस समय टोटल कितना आर्टिकल्स था, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो हमारा देखिए सही आंसर हो जाएगा 395। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। देखिए जो माइनॉरिटी के लोग हैं ये अगर दोस्तों चाहे तो स्वयं का संस्थान खोल सकता है, प्राइवेट संस्थान खोल सकता है अपने संस्कृति को बचाने के लिए। ये सारी चीज़ें का प्रावधान आपको दिया गया है। तो हमें आर्टिकल बतानी है, तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ही, यानी कि आर्टिकल आप 29 के तहत आप खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल आपका 40। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय संविधान का हुआ कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। अभी देखिए अभी मैंने आपको जस्ट कवर करा दिया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल 18 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल हमारा 243 आपका संबंधित है। ये आर्टिकल आप पुनः एक बार इसको आप रिपीट करिए, क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है एग्जाम में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय जो है शासन से संबंधित है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 243। भारतीय संविधान इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय जो है विवरण के रूप में संदर्भित करता है। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को
वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है? तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 112। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद गठन किया जा सकता है? तो देखिए साथियों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, आर्टिकल आपका 243 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है? तो देखिए वित्तीय आपातकाल की अगर दोस्तों बात करेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 360। जबकि दोस्तों अगर बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत किया जाता है। जबकि दोस्तों वित्तीय आपात की बात करेंगे तो 360 के तहत, आर्टिकल दोस्तों 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट दोस्तों यहाँ से आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 डैश से संबंधित है। 368 की अगर फ्रेंड बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के संशोधन से। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको कल भी इसको कवर करा दिया है। आर्टिकल जो आपका 368 है इसी के तहत जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया लागू होता है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का कहा जा रहा है कि भाग यानी कहा जा रहा है कि भाग 20 संविधान और उसकी कहा जा रहा है कि प्रतिक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संशोधित करता है? तो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 368। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि भारत के संविधान यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका दोस्तों एक करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों को हनन के फलस्वरूप जो है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है। जबकि आर्टिकल 226 के अंतर्गत दोस्तों आपका जो है राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है ये आपका रिट जारी करता है। तो इस प्रकार से ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के कहा जा रहा है कि जो है विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति का प्रदान किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123। तो डी आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? यानी दोस्तों आप कह सकते हैं कि जबरन आपको कोई भी व्यक्ति किसी काम पर आपको नहीं लगा सकता है, ये शोषण के विरुद्ध है। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है जिसका वर्णन आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको दिया गया है जो कि हमारा यहाँ पर आपका डी में दिया गया है। तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, आर्टिकल हमारा 16 करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? दोस्तों याद रखेंगे भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 108 में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सभी लोग क्वेश्चंस को रिपीट करने का प्रयास करिए। और जो थर्ड एडिशन दोस्तों अभी आपका बुक आपका लॉन्च किया गया है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1275 के अंतर्गत प्रीलिम्स और मेंस का दोनों अपडेटेड आपका बुक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतरीन तरीका से आपको सारी चीज़ें दिया गया है और क्वेश्चन के नीचे जस्ट आपको डिस्कशन दिया गया है। इसके अलावा यूथ पब्लिकेशन और क्राउन आपका डाल दिया गया है, तो उसको भी आप सभी लोग कवर करेंगे। लगातार जितने भी वन लाइनर फॉर्म का भी यूथ पब्लिकेशन का एक आपका बुक लॉन्च हुआ है बिहार एसआई के लिए, तो कम्प्लीटली आपको डाल दिया गया है। तो इसको भी आप सभी लोग रिवीजन करेंगे। बाकी जो भी छात्र बीएसएससी के लिए भी अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो आप सभी लोग कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे, सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। बीएसएससी का भी कम्प्लीटली आपका मटेरियल्स आपको जो है चलाए जा रहे हैं, कम्प्लीटली आपका कोर्स दोस्तों आपको प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। तो इसी नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आपको इंक्वायरी लेना है ताकि समय से पहले आप सारी चीज़ों को आप क्लियर करके रख पाएँ। अगला कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के
विफल होने की दशा में उस राज्य का कहा जा रहा है कि शासन संभाल सकता है। तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 356। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। ये सभी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। प्रधानमंत्री को अवगत कराने के कर्तव्य से आपका संबंधित आर्टिकल 78, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किया गया है। कई बार इसको मैंने डिस्कस किया है, जिसे डीपीएसपी कहा जाता है और इसे हम लोग दोस्तों कहते हैं राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति कहा जा रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए उपराष्ट्रपति दोस्तों आपके होते हैं, ये राज्यसभा का सभापति होता है, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का सभापति होता है। और इसका जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 66 में आपको दिया गया है। क्वेश्चन को रिपीट करिए, याद करिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल हमारा 66 है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के कहा जा रहा है कि यातायात एवं कहा जा रहा है कि बलात्संग के रोकथाम से संबंधित है। चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर आपका क्या होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल हमारा 23 है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आपका किया गया है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है। कई बार मैंने आपको डिस्कस कराया है, ये क्वेश्चन आपको याद भी हो गया होगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दल बदल कानून से संबंधित आपका है। अगर दोस्तों पूछा जाता है कि दल बदल कानून जो है कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। तो ये देखिए हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जिसका वर्णन दोस्तों आपका आर्टिकल 19 के ए में आपको दिया गया है। तो आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों याद रखना, राज्यपाल की जो नियुक्ति किया जाता है आर्टिकल 155 के तहत किया जाता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जबकि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो दोस्तों याद रखेंगे, राज्यपाल को शपथ दिलाने का जो काम करता है ये आपका दोस्तों करता है उच्च न्यायालय, जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं उनके द्वारा। और राज्यपाल के द्वारा पुनः क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। अब प्रश्न है कि किस आर्टिकल के तहत मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 164 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है, जो कहा जा रहा है कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड से। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा आ चुका है। कहा जा रहा है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतरिम कहा जा रहा है कि कास्टिंग मत होगा। इसके लिए देखिए जो हमारा आर्टिकल है ये दोस्तों आपका आर्टिकल 100 है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को डैश कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बजट, जो कि दोस्तों प्रत्येक वर्ष पेश किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर पहले आप सभी लोग लगाइए, 5 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। देखिए दोस्तों हमारा सबसे पहले तो आपको दिया गया है नागरिकता। ठीक है, नागरिकता दिया गया है। ये दोस्तों आपका देखिए हमारा कहा जा रहा है कि नागरिकता ये दिया गया है संविधान का भाग 2, बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। और दोस्तों याद रखना, भारतीय नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है और 3 तरीके से त्याग किया जा सकता है। अगला दिया गया है मौलिक अधिकार, जो 12 से 35 तक दिया गया है, ये हमारे भाग 3 के अंतर्गत आता है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है।
दोस्तों कहा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य जो हमारा भाग 4 के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है 6, जो कि दोस्तों बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। राज्य की दोस्तों अगर बात करेंगे तो भारतीय संविधान का भाग ये आपका 6 में दिया गया, तो ये सभी आपका करेक्ट है, बशर्ते यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी को छोड़ करके। मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका ये आपके 36 से लेकर के आपका 51 तक आपको दिया गया है, और जो भाग आपका दोस्तों 4 के अंतर्गत आता है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका गलत है। अगला है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किया गया है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कहा जा रहा है कि अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधी के बारे में ये आपके पूछे आ रहे हैं, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर रहेगा भाग 11 और अध्याय आपका 1। ऑप्शन अगर आपने ए दिया है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कहा जा रहा है अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधी के बारे में है? तो आपका दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा भाग 11 और अध्याय आपका 1। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? आंसर कर दीजिए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए 16 की दोस्तों बात करेंगे तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से आपका संबंधित है, यानी कि आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? दोस्तों याद रखेंगे हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, यानी कि यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, जो 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आता है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका छपेगा एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो पंचायती राज व्यवस्था ये राज्य सूची का विषय है, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेलवे पुलिस, जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए और कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, इस सेशन में हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड जो आपका सेशन आएगा इसमें हम लोग इस नोट्स को जो है कंप्लीटली कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि केंद्र एवं राज्यों कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिक कहा जा रहा है कि अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? देखिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है ये पूछा जा रहा है कि किस अनुसूची के अंतर्गत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया है? तो ये दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में किया गया है, तो आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी तक दोस्तों आप देखेंगे तो टोटल 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कहा जा रहा है कि उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 9वीं अनुसूची, तो आपका यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। अगला है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में टोटल आपका जो है 29 विषय है, सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा, जो कि आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मूल भारतीय संविधान में शामिल थे। दोस्तों याद रखेंगे मूल भारतीय संविधान में शामिल थे 395 आर्टिकल्स, 22 भाग और आपके 12 अनुसूचियां आपके शामिल है, ये करेक्ट हो जाएगा। पुनः इसको रिपीट करिए और इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। जो मूल संविधान है इसमें आपका टोटल 395 आर्टिकल्स, 22 भाग है, और अनुसूचियां की दोस्तों अगर बात करेंगे तो ये आपका टोटल आपका 12 है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, कहा जा रहा है कि किन किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद आपका 120 का ये ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे, कहा जा रहा है कि किन किन अनुच्छेदों या कहा जा रहा है कि अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो आपका यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर सी आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान आर्टिकल 241 के अंतर्गत दिया गया है, तो आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और आप यकीन मानिए
इस तरह से अगर आप चीज़ों को कवर कर लेते हैं सेशन बाय सेशन, क्वेश्चन आपके ना के बराबर आपका छूटेगा। और जो आपका टारगेट है दोस्तों बिहार एसआई, तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से टेस्ट लगाइए। इसको लगाने के बाद लगभग क्वेश्चन आपसे जो है बिल्कुल आपका बन जाएगा। लेकिन इसके जस्ट पहले आपको थ्योरी का क्लास आपको अटेंड करना है। मैंने आपको बता दिया है सारी चीज़ें कैसे आपको ज्वाइन करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेना है और बाकी आपको टेस्ट लगाना है या फिर आप नोट्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो कंप्लीटली आपका बन जाएगा। क्योंकि थ्योरी के क्लास में होता क्या है कि A to Z आपका चीज़ें आपका क्लियर हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि आपको ज्वाइन करना है। अगला कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत का वर्णन इस तरह करता है। देखिए भारत का जो वर्णन है इस तरह करता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर आपका देखिए आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसका वर्णन आर्टिकल हमारा 1 के अंतर्गत आपको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, यह कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका 11 है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल आपका 11 करता है। और देखिए ध्यान रखिएगा कि जो आपका एनआरसी और सीएए है, अगर आपको पूछा जाता है कि अभी तक कितने व्यक्ति को जो है सीएए के अंतर्गत जो है आपका नागरिकता दिया गया है, तो अभी तक टोटल जो है आपका 14 व्यक्ति को दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद, कहा जा रहा है कि अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल आपके 12 के अंतर्गत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस, कहा जा रहा है कि अनुच्छेद समूह से न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति प्रदान किया गया है। देखिए दोस्तों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति प्राप्त हुआ है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, जिसमें कि दोस्तों अनुच्छेद आपका 13, 251 और 200 आपका 54 है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति जो है संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? तो देखिए ध्यान रखिए कि न्यायिक जो आपका पुनरावलोकन की शक्ति है, ये संविधान के कहा जा रहा है कि किसके अंतर्गत दिया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 13 के अंतर्गत दिया गया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य, कहा जा रहा है कि व्यवस्थापिकाओं की विधायिका सत्ता पर नियंत्रण लगता है? तो ये देखिए यहाँ पर हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर 13 आपका हो जाएगा, यानी आर्टिकल आपका 13 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे कि स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? स्वतंत्रता की अधिनियम की गारंटी आर्टिकल हमारा 19 के अंतर्गत दिया गया है, तो आपका यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है? तो देखिए दोस्तों सभा की स्वतंत्रता ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अगर बात करेंगे भ्रमण की स्वतंत्रता, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है दिया गया। अगला हमारा धर्म की स्वतंत्रता, दोस्तों अगर बात करेंगे धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है, धर्म की स्वतंत्रता, तो ये भी हमारा जो है आपका फंडामेंटल राइट्स है। कहा जा रहा है कि निवास तथा बस जाने की स्वतंत्रता, ये भी दोस्तों हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो यानी कि धर्म की दोस्तों अगर बात करेंगे तो धर्म में भी क्या होता है कि आप किसी भी धर्म को जो है मानने के लिए आप इच्छुक है तो आप मान सकते हैं। तो ये सभी जो है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है, क्योंकि दोस्तों आप सभा कर सकते हैं बिना किसी हथियार के, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। इसके अलावा भ्रमण की स्वतंत्रता दिया गया, आप घूम फिर सकते हैं। धर्म की भी दोस्तों हम लोगों को स्वतंत्रता मिला हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों आपका निवास और बस जाने की स्वतंत्रता है, तभी आप क्या होता है किसी आर्टिकल के तहत आप किसी दूसरे राज्य में बस सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और वहाँ पर जमीन खरीद के आप रह सकते हैं। तो ये सभी क्या है फंडामेंटल राइट्स है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो आपका चारों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 कहा जा रहा है कि स्वतंत्रताएं दी गई है? देखिए जो 6 आपका स्वतंत्रता है यानी फंडामेंटल राइट्स है, इसका वर्णन आर्टिकल आपके 19 के अंतर्गत आपको दिया गया। ध्यान रखना कि ये जो हमारा आर्टिकल है यानी 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में क्या है कि टोटल हमें 7 फंडामेंटल राइट्स दिया गया था। बशर्ते दोस्तों आप देखेंगे तो 44वां जब संविधान संशोधन हुआ, और ये कब हुआ है तो ये आपको 1978 में हुआ है। तो क्या है कि संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल आपका 300 के ए में डाल दिया गया। इस कारण से क्या है कि संपत्ति का अधिकार क्या है कि आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि जितनी भी आपका इस सेशन के अंतर्गत आपके क्वेश्चंस आपको दिया गया है कंप्लीटली आपको मैंने डिस्कस आपको करा दिया। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो
तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जितनी भी आपका जैसे कि आप देखेंगे तो आपका 3rd एडिशन का जो बुक आपका लॉन्च हुआ है ये भी अब आपका कंटिन्यू कर दिया जाएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट आपका न्यू एडिशन बुक है ये भी आपका कंप्लीट आपका होते चला जाए। और 3rd एडिशन जो आया है सबसे पहले इसको हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। कंप्लीटली आपको नोट्स लगाते रहना है, क्योंकि नोट्स को लगाने के बाद बुक आपका तभी आपका सॉल्व होगा जब आप कंप्लीटली नोट्स को सेशन बाय सेशन आप लगाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।